नमस्कार दोस्तों, गीता मौर्य 4124 चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुराणों में कुछ कथाएं ऐसी है जो केवल कहानी नहीं होती, वे जीवन का आईना होती है। ऐसी एक कथा है सुदामा और श्री कृष्ण की। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान धन नहीं भाव देखते हैं। सच्ची मित्रता कभी परिस्थितियों से नहीं बदलती। अहंकार नहीं, विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। बहुत प्राचीन समय की बात है। उज्जैन के समीप ऋषि संदीपनी का प्रसिद्ध गुरुकुल था। इसी गुरुकुल में दो बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक थे यादव कुल के राजकुमार श्री कृष्ण और दूसरे थे ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों का स्वभाव अलग था, लेकिन हृदय एक जैसा। गुरुकुल में कोई राजा रंक नहीं होता था, सब समान थे। लकड़ी लाना, जल भरना, गुरु सेवा करना, सब एक साथ। श्री कृष्ण कभी सुदामा को मित्र कहकर बुलाते, कभी भाई कहकर। सुदामा को कभी यह भाव नहीं आया कि उनका मित्र भविष्य में द्वारकाधीश बनेगा। एक दिन गुरु माता ने दोनों को वन से लकड़ी लाने भेजा। अचानक भयंकर वर्षा होने लगी, आंधी तूफान और अंधकार। दोनों रास्ता भटक गए। रात भर एक पेड़ के नीचे एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। ठंड, भूख और डर, पर मुख पर शिकायत नहीं। प्रातः ऋषि संदीपनी उन्हें खोजते हुए आए। गुरु ने देखा दोनों संकट में भी धैर्य नहीं छोड़ा। गुरु प्रसन्न हुए और कहा, दोनों मित्रता आदर्श है। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा देकर दोनों विदा हुए। श्री कृष्ण मथुरा की ओर चले गए, सुदामा अपने गांव। समय बीतता गया। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, मथुरा द्वारका के राजा बने, महाभारत के सूत्रधार बने। और सुदामा निर्धन थे। उनका घर मिट्टी का था, छत से पानी टपकता था। पत्नी सुशीला अत्यंत पतिव्रता और सहनशील थी। कई दिन ऐसे बीते जब घर में अन्न नहीं होता। फटे वस्त्र, कमजोर शरीर, पर मन में कभी ईर्ष्या नहीं। सुदामा रोज श्री कृष्ण का नाम जपते। एक दिन घर में 3 दिन से अन्न नहीं था। बच्चे भूख से रो रहे थे। सुशीला ने संकोच से कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं, यदि आप उनसे मिल ले तो। सुदामा चौंक गए। नहीं, मैं मित्रता को याचना नहीं बनाऊंगा। पर पत्नी ने कहा, आप कुछ मांगने नहीं, केवल दर्शन करने जाइए। काफ़ी सोच के बाद सुदामा मान गए। गरीब ब्राह्मण के पास भेंट में देने को क्या था। पत्नी ने पड़ोस से थोड़े से चिवड़े मांगे, उन्हें कपड़े में बांध दिया। सुदामा लज्जित थे। राजा को यह, पर पत्नी बोली, भाव बड़ा होता है, वस्तु नहीं। नंगे पाँव, फटे वस्त्र, कमजोर शरीर, सुदामा द्वारिका पहुँचे। नगर की भव्यता देखकर वे ठिठक गए। सोचा, क्या मैं भीतर जा पाऊंगा। जैसे ही श्री कृष्ण को सुदामा के आने का समाचार मिला, वे सिंहासन से उतर पड़े। द्वारपाल आश्चर्यचकित। राजा दौड़ते हुए आए, सुदामा को गले लगाए। आंखों में आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण बोले, मित्र, तू इतने देर से क्यों आया। उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के चरण धोए। रुक्मिणी और रानियां चकित रह गईं। श्री कृष्ण की दृष्टि सुदामा के कपड़े पर पड़ी। मित्र, मेरे लिए क्या लाया है। सुदामा लज्जा से कपड़ा छिपाने लगे, पर श्री कृष्ण ने चिवड़े खा लिए। एक एक कौर पर मुस्कान। रुक्मिणी ने हाथ रोका, स्वामी बस कीजिए। सुदामा कुछ मांग नहीं पाए। वे बिना कुछ कहे लौट चले। मन में सोचते, मित्र वही है। घर पहुँचे तो आश्चर्य, जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल। पत्नी रेशमी वस्त्रों में, घर में अन्न धन सुख। सुदामा रो पड़े। यह कथा सिखाती है, भगवान को धन नहीं, भक्ति चाहिए। सच्ची मित्रता कभी बदलती नहीं। अहंकार विनाश करता है, विनम्रता मोक्ष देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।